दोस्तों, सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे, पूरा देश लीक हो रहा है। एक बारिश हुई नहीं कि सारे खोखले विकास की पोल खुल गई। जी हाँ, अमृतकाल, विकसित भारत, किसी से तो आपने जरूर सुना होगा। अब की बार 400 पार वाला 250 वार भी नहीं हो पाया। विकसित भारत का गुणगान तो बहुत किया, लेकिन कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको विकसित भारत की कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आप। ऊपर से फटा पानी पूरा अंदर आ गया सर। देखा आपने, हर जगह घटिया निर्माण, मौत का सामान बिछा दिया गया। सड़क हो, पुल हो या एयरपोर्ट हो, यहाँ तक कि मंदिर हो, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मेरे हिसाब से ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक मर्डर है, जो करप्ट लोगों के द्वारा, करप्ट सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी की कीमत लगा दी गई है, एक मुआवजे तक सीमित कर दी गई है। अगर ऐसा ही विकास होना है तो इससे अच्छा विकास ही ना हो। इस अमृतकाल में इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। पिछले दिनों ही होने वाले कुछ खोखले विकास को मैं आपको बताना चाहूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। एक बारिश हुई नहीं कि सारे खोखले विकास भाले गई। ये वही टनल है जिसका मोदी जी ने 19 जून को उद्घाटन किया था। उद्घाटन के समय खूब प्रचार किया, कूड़ा उठाते हुए फोटोशूट हुआ। पीएम मोदी से लेकर मीडिया तक ने खूब प्रचार किया, खूब सुर्खियां बटोरी। और अब आप इसकी हालात देख लीजिए। करोड़ों रुपए जनता के पानी में बहा दिए गए। जब ये टनल बनाई गई थी तब इसे आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, रविवार को ट्रैफिक रोककर बच्चों को यहाँ की गई सजावटें दिखाए, सांसद पैदल चले और इसे आर्ट गैलरी के रूप में देखे। जब इसके निर्माण का श्रेय केंद्र की सरकार ने लिया था, तो इसकी बदहाली की जिम्मेदारी किस पर डाली जानी चाहिए? सरकार पर तो बिल्कुल नहीं। सच कहा, मोदी जी ने एक नमूना ही है। अब मोदी जी कह सकते हैं, नदी का निर्माण हो चुका है, बोटिंग करिए और मछली पालन करिए। अब करोड़ों रुपए लगाए हैं तो कुछ फायदा उठाना चाहिए। अब ऐसे ही G20 शिखर सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने भारत मंडपम का निर्माण कराया था। यह दिखने में अनोखा और बहुत ही आकर्षक है। साथ ही भारत मंडपम में भारत की तकनीकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है। 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, लेकिन एक बारिश में पानी फिर गया। ये तो हुई मंडपम की बात। अब चलते उत्तर प्रदेश की ओर। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा प्रचार किया था, लेकिन अब कह दिया गया है कि एयरपोर्ट पर इस साल सितंबर से चालू नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगले साल गर्मियों तक इंतजार करना होगा। चलो, ये बना ही नहीं, लेकिन जो एयरपोर्ट करोड़ों की लागत से बन गए हैं, उनका भी विकास धड़ल्ले से धड़ाम हो रहा है। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दावा करने वाले IGI एयरपोर्ट की पोल खुल गई है। बारिश के चलते टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया। इसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 5 घायलों को मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। इसकी चपेट में खड़े कई वाहन आ गए, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि जब यह गिरा तो उस वक्त बहुत लोगों की भीड़ नहीं थी और ज्यादा लोग वहां नहीं थे, नहीं तो घटना ज्यादा गंभीर होती। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर नेताओं को अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस घटना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हादसा उनके शासनकाल में बनाई गई संरचनात्मक खामियों का नतीजा है।
हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर से निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े कर दिए। चलो भाजपा की बात हम मान लेते हैं कि उनके शासनकाल में नहीं बना है, तो ये दुर्घटना कांग्रेस पर थोप दी गई। पर यह एयरपोर्ट की दूसरी घटना है, पहली तो मोदी के काल में ही बनी है। 10 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के चंद महीनों में ही पहली बारिश ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट की कल ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसिल रूफ फट गई। टेंसिल रूफ पहली बारिश ही झेल नहीं पाई। गनीमत ये रही कि उस समय कार पर कोई मौजूद नहीं था। छज्जा गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अगर कार में कोई बैठा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ तक कि सरकार जी ने अयोध्या नगरी को भी नहीं बख्शा। शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अयोध्या में विकास का जमकर ढोल पीटा। स्मार्ट नगरी बन रही अयोध्या मानसून की पहली बरसात भी नहीं झेल सकी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण करने और सुंदरीकरण करने का दौर शुरू हुआ था। इसी में लगभग 13 किलोमीटर लंबा राम पथ भी था। 844 करोड़ की लागत से बने इस राम पथ का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन 6 महीने बाद ही इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए। केवल अस्पताल, स्कूल और मुख्य सड़कें नहीं, बल्कि मंदिर के अंदर राम लला की मूर्ति के पास भी पानी टपकने लगा। और पिछले ही दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि समुद्र पर बने अटल सेतु में दरार आ गई है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। कुछ दिन पहले ही किया था, और वो भी बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी तो कहा ये वीडियो अटल सेतु का नहीं है बल्कि अप्रोच रोड का है, यानी पुल पर जाने वाली सड़क का है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुल की अप्रोच रोड पर 3-4 महीने में ही दरार आना सही है। हर साल पुल गिरते हैं, कहीं छोटे तो कहीं बड़े, कहीं बने हुए पुल और कहीं निर्माणाधीन पुल। और बिहार में तो पुल गिरने का सिलसिला पुराना हो चुका है। इसी साल में 6 महीनों में 3-4 पुल गिर चुके हैं। पुल निर्माण में जमकर घोटाला हुआ है और इसकी एक अलग से वीडियो हमने कुछ दिन पहले ही बनाई है। अगर आपने देखी नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है, इस खोखले विकास की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जवाबदेही है? मुझे नहीं लगता कोई जवाब देगा। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।